अगर तुम सच में सिग्मा बनना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे सिग्मा माइंडसेट बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब देखो, ज्यादातर लोग ये वीडियो स्किप कर देंगे क्योंकि उनकी अटेंशन पावर रील्स स्क्रॉल कर करके खत्म हो गया है। लेकिन अगर तुम अलग हो, अगर तुम भीड़ से हटकर कुछ बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। यकीन मानो, ये 3 रूल्स तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला, इग्नोर करना सीखो। जिंदगी में हर किसी के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोग छोटी सी बात को दिल पर ले लेते हैं और दिन भर अपसेट रहते हैं। लेकिन सच ये है कि हर बात पर रिएक्ट करना, हर कमेंट को सीरियस लेना और हर इंसान को इंपॉर्टेंस देना हमारी एनर्जी वेस्ट करता है। इसीलिए सबसे बड़ी स्किल है इग्नोर करना सीखना। सोचो, अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल दे तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। तुम गुस्सा करो, टेंशन लो और अपना मूड खराब करो, या फिर सिंपल इग्नोर करो और अपनी लाइफ में फोकस रहो। जब तुम इग्नोर करना सीख जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल की पीस आती है। तुम्हारा दिमाग फालतू नेगेटिविटी से बच जाता है और तुम्हारी एनर्जी सही जगह यूज होती है। किन चीजों को इग्नोर करना चाहिए? नेगेटिव लोग। हर जगह कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। ये लोग तुम्हारी ग्रोथ से जलते हैं और तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं। अगर तुम इनकी बातों पर ध्यान दोगे तो तुम खुद पीछे रह जाओगे। इसलिए इनकी बातों को हवा में उड़ा दो। फालतू कंपैरिजंस। आजकल सोशल मीडिया पर सब अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं। किसी का नया फोन, किसी की लग्जरी कार, किसी का विदेश ट्रिप। अगर तुम बार बार कंपेयर करोगे तो दुखी रहोगे। बेहतर है इग्नोर करो और अपनी जर्नी पर फोकस रखो। पास्ट की गलतियां। कभी कभी हम अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करके खुद को परेशान करते रहते हैं। लेकिन ट्रूथ ये है कि पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। उसे बार बार याद करने से सिर्फ टेंशन बढ़ती है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और बाकी सब इग्नोर करो। इग्नोर करने से तुम्हारा माइंड शांत रहेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आएगा। तुम्हारी फोकस पावर बढ़ेगी। तुम दूसरों के कंट्रोल से बाहर निकलकर खुद की लाइफ जी पाओगे। दूसरा, अकेला रहना सीखो। आजकल हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर किसी को सोशल मीडिया, दोस्त या लोगों का साथ चाहिए। अगर हम अकेले रह जाएं तो हमें बोरियत या डर लगने लगता है। लेकिन सच ये है कि अकेला रहना सीखना बहुत जरूरी है। ये तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है और तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है। सबसे पहले ये समझो कि लोनलीनेस और बीइंग अलोन दोनों अलग चीजें हैं। लोनलीनेस मतलब जब तुम्हें लोगों की कमी खलती है और तुम सैड फील करते हो। बीइंग अलोन मतलब तुम अपने साथ खुश रहना सीखते हो। तो जब हम कहते हैं अकेला रहना सीखो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों से दूर भागो, बल्कि तुम अपने साथ कंफर्टेबल बनो। अकेले रहने से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम खुद को बेटर समझ पाते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। दूसरों की राय सुनना ठीक है, लेकिन हर फैसला उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अकेले रहने से तुम अपने डिसीजंस खुद लेना सीखते हो। क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब तुम्हारे पास साइलेंस और अकेलापन होता है तो दिमाग फ्रेश आइडियाज सोचता है। बहुत सारे राइटर्स, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट अकेले रहकर ही बड़े आइडियाज लाए। इमोशनल कंट्रोल आता है। अकेले समय बिताने से तुम अपने इमोशंस को समझते और कंट्रोल करना सीखते हो। याद रखो, अकेला रहना मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा इंट्रोवर्ट बन जाओ या लोगों से रिलेशन तोड़ लो। इसका मतलब ये है कि अगर किसी दिन तुम्हारे पास कोई नहीं है तब भी तुम अपने साथ खुश रह सको। लाइफ में लोगों का साथ अच्छा है, लेकिन हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहना सही नहीं। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तो तुम इमोशनली स्ट्रांग बनते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और तुम खुद के बेस्ट दोस्त बन जाते हो। तो याद रखो, अकेला रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। तीसरा, रिस्क लेना सीखो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, तुम्हें एक्शन लेना पड़ता है। और एक्शन लेने का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है रिस्क लेना। बहुत से लोग सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं, मतलब वही काम करना जिसमें कोई खतरा ना हो, कोई नया चैलेंज ना हो। लेकिन सच ये है कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। सोचो, अगर कोई इंसान हमेशा सेफ खेलता रहे तो वो कभी नई चीज सीख ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल लो, अगर बच्चे चलना सीखते समय गिरने से डर जाते तो शायद वो कभी चल ही नहीं पाते। उसी तरह अगर तुम लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज में कूद जाओ। इसका मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। मतलब पहले सोचो, प्लान करो और फिर एक्शन लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सीधा पैसा लगा देना स्मार्टनेस नहीं है। पहले नॉलेज लो, रिसर्च करो, फिर कॉन्फिडेंट होकर रिस्क लो। बहुत से लोग डर की वजह से रिस्क नहीं लेते। उन्हें लगता है अगर फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, पैसे डूब जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि फेलियर कोई बुरी चीज नहीं है। फेलियर तुम्हें सीख देता है, तुम्हें स्ट्रांग बनाता है और अगली बार सही डिसीजन लेने में मदद करता है। सोचो, दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी या किसी भी बड़े अचीवर को देख लो। इन सब ने अपनी जिंदगी में बड़े रिस्क लिए। अगर वो सेफ खेलते तो शायद आज उनका नाम कोई नहीं जानता। रिस्क लेना मतलब बेवकूफी करना नहीं है। रिस्क लेना मतलब अपनी लिमिट से बाहर निकलकर नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो छोटे छोटे रिस्क से शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हारा डर कम होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक दिन वही रिस्क तुम्हें सक्सेस तक ले जाएगा।